जय हिंद साथियों। स्वागत है साथियों अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में, नई वीडियो में, जो कि आपका एसएससी का जो है दोस्तों, कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करो तो इसके लिए बहुत ही रामबन सेलेक्टेड पॉइंट लेके आए, सेलेक्टेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी लेके आए जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री करवाने वाले हैं। जो आपका एसेंट हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न बनते हैं एसएससी के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, इसमें अगर बात करें साथी तो वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपका जो है एसेंट हिस्ट्री का जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी आपको दिया जाएगा और PYQ के साथ भी आपको बताया जाएगा कैसे कैसे इसका प्रश्न आता है और कैसे आप इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको बताएंगे साथ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आप गारंटी के साथ बताते हैं कि एसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत से, यानी प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं एसएससी के अंदर, वो सारे आपको कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी चीजें आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली साथी एसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं साथ यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे अगर बात करें साथी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एसएससी का ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों ये आपका क्लास करवाया जाए, जो कि आपका वन शॉट के जो है आपका उसके अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है वन शॉट से। ठीक है, तो बच्चे अगर आप इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको जो है यहाँ पे साथ ही बात किया जाए तो 2025 में आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया साथ ही, एक क्वेश्चन आप बारीकी से देखते हो तो आप एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम सेंटर पर मिस नहीं करोगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे अगर बात करें साथी तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि बुध को जो है साथी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि बुध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे और बताते साथी कि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका अगर फुल पीडीएफ चाहिए। ठीक है, अगर ये फुल पीडीएफ अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाते हो तो दावे के साथ कहते साथी 100% आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ के इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, और ये पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको ये दिए गए वर्जन पर मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। जो बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए वर्जन पर मैसेज करके ये पीडीएफ ले लेना, जो दोस्तों आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन साथी कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर आपका बोधगया। चलिए बताइए। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों बोध गया में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों बोध गया में जो है साथी बुध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताना साथी प्यार मोबाइल से आंसर करना है। बताना साथी कि निम्नलिखित में से शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में किससे जाना जाता है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, चाणक्य को, या फिर आपका अमर सिंह को, या फिर आपका सुश्रुत को, या फिर आपका चरक को। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप सेशन को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी आप जहां पर तहां शेयर कर सकते, ताकि वो भी बच्चे इस पर सिलेक्शन ले सके। ठीक है, जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए ऑप्शन पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जो कि आपका सुश्रुत हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे शल्य चिकित्सक के जनक जो कि आपका सुश्रुत को जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका क्विक रिवीजन करवाने वाले, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, बताना साथी कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए, बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। बुराई से बचाव, निर्भीकता, या फिर सत्य पर ज्ञानोदय, या फिर आपका जो है यहाँ पे देखते हैं उपदेश। ठीक है, चलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, जो आपके एग्जाम में एसएससी के हर एग्जाम में जो है रिपीटेड होती रहती है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। थर्ड का राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें दोस्तों निर्भीकता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा निर्भीकता। याद रखिए दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ जो होता है ये निर्भीकता होता है। और बच्चे बात किया जाए कि अभय मुद्रा जो है ये सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। ठीक है, और ये भी याद रखिए दोस्तों कि अभय मुद्रा का नाम आया तो अभय मुद्रा जो है ये सुरक्षा भावना की जो है भावना को जो प्रदर्शित करती है। ठीक है, और अभय मुद्रा में जो है दाहिने हस्त को जो है ऊपर की ओर जो है करके हथेली बाहर की ओर इंगित करती है। ये अभय मुद्रा का यह अर्थ होता है। ठीक है, सारा डिटेल आपको बता चुके हैं अभय मुद्रा के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का फटाफट आप आंसर दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं, आप भी दीजिएगा साथी, गलत हो या फिर सही आप भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए, पूछा गया था कि विनय और स्तुत पिटक इनमें से जो है किसकी शिक्षाओं का जो संकलन है। बताइए, गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, या फिर आपका महावीर जैन, या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया। बच्चे अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल गौतम बुद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि विनय और सुत पिटक गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का जो संकलन है साथी। और बात किया जाए कि त्रिपिटक जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि त्रिपिटक की जो है भाषा क्या है साथी, तो याद रखिएगा दोस्तों त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली है। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि त्रिपिटक जो है ये दोस्तों त्रिपिटक जो है कौन कौन से होता है, बौद्ध गौतम बुद्ध का जो साथी जो कि आपका तीन त्रिपिटक कौन
कौन सा है, तो याद रखिएगा तीन जो कि आपका पिटक है, आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक जो कि आप याद रखिएगा किसका है, गौतम बुद्ध का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। फटाफट आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अगर आप सेशन को शेयर नहीं किए तो सेशन को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है, ताकि उसका भी सिलेक्शन हो पाएगा इस भर्ती के। चलिए पूछा गया सत्य कि स्तूप क्यों बनाए गए थे, चलिए बताइए स्तूप क्यों बनाए गए थे। चार ऑप्शन आपके सामने, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, या फिर आपका धार्मिक सभाएं करने के लिए, या फिर आपका बुद्ध की जो है पूजा करने के लिए, या फिर साथ ही आपका बुद्ध के जो ग्रंथ रखने के लिए। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होगा साथी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो गारंटी के साथ बताते जाते प्राचीन इतिहास से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो है स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि स्तूप जो कि आपका पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे, और बता दें साथ ही यहाँ पे स्तूप का नाम आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे स्तूप जो है ये शब्द जो है ये पाली और जो आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ जो होता है साथी टीला या फिर ढेर होता है। ठीक है, और बता दें साथ ही यहाँ पे कि स्तूप किसी व्यक्ति की जो चिता समाधि और दोस्तों बता दें कि अवशेषों पर जो निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का जो टीला या फिर ढेर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। और बता दें साथ ही कि स्तूप जो कि आपका विशेष रूप से अगर बात करें तो बौद्ध काल में जो है प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों स्तूप का नाम आया है तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि स्तूप जो है साथ ही याद रखिएगा स्तूप का जो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उल्लेख जो है ये ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। सारे पॉइंट आपको निचोड़ के बताएंगे साथ ही, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बारीकी से बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आप एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। चलिए बताइए साथी कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है किसे दर्शाता है, प्रथम उपदेश को, जन्म को, या फिर अंतिम उपदेश को, या फिर आपका मृत्यु को। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया साथी, छठा का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका प्रथम उपदेश को दर्शाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट यहाँ पे करवाने वाले साथी रिवीजन आपको करवाने वाले वन शॉट के माध्यम से सारा क्वेश्चन आपको कवर हो जाए, उस तरीके से आपको इस क्लास को लिया गया है। ठीक है, चलिए पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चार ऑप्शंस आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। चलिए पद्म पानी बोधिसत्व के जो चित्र कहाँ पाए गए, एलोरे की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, या फिर साथ ही आपका अजंता की गुफाओं में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथ ही सात का राइट आंसर। ठीक है, 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों अजंता की गुफाओं में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद ही साथ ही कि पद्म पानी बोधिसत्व के जो चित्र जो है अजंता की गुफाओं में पाई गई है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर साथ ही ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो याद रखिएगा ये आपको दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लिखे जाएगी। ठीक है, जो बच्चे को पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए पूछा गया राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक क्या था, बाघ था, हाथी था, शेर था, या फिर आपको गोल्डन ईगल था। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बता दें साथी अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डन ईगल। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि राष्ट्रकूट वंश का जो है शाही प्रतीक जो था ये गोल्डन ईगल था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। आप याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग प्रथम थे। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। तो साथ ही एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। और बता दें साथ ही यहाँ पे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम तो थे, बट दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो माणिक्येत थे। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की जो है आपका जो कि आपका राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा माणिक्येत था। ठीक है, और बता दें साथ ही कि एलोरा की गुफा की अगर बात किया जाए, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट वंश के जो है शासक काल में ही हुआ था। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। पूछा गया था शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया दोस्तों एपीग्राफी कहते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे सिलेक्ट किए ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग एपीग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, बताना साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जो कि आपका गतिविधियों एवं जो कि आपका सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो है शाही कालानुक्रम है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया, बताने का प्रयास करेंगे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ये सेलेक्ट किए दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल, ये सभी जो है साथी ये क्या है, तो ये प्राक ऐतिहासिक काल का सही जो कि आपका कालानुक्रम है। ठीक है, ये मानव गतिविधियों के सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल है। ठीक है, याद रखिएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए बिल्कुल सही आंसर किए। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आपको सही से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख के बताइए। पूछा गया साथी कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु अक्सर देखा जाता है, बताइए।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? बैल, शेर, लोमड़ी या फिर आपका हिरन। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर साथी बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए के बारे में तो बैल अक्सर देखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यार ये साथी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर जो है अक्सर जो है बैल पशु जो है देखा जाता है, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है बैल के अतिरिक्त जो है साथ ही यहाँ पे बाघ, गैंडा, हाथी या फिर बकरी, हिरन, भेड़ आदि पशु कुछ भी जो है चित्र वहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है अगर बात करें तो इसका आकार जो है ये त्रिभुजाकार है और आपका आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार, ये चारों तरीके से वहाँ पे बताए गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के और अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्विक आंसर दीजिएगा तो आपको सिलेक्शन 100% होगा। बताना चाहते कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? चलिए बताइए। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को या फिर आपको पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है? बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर? 12। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से जो है किसको कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे कि पल्लव राजवंश का जो है संस्थापक कौन था? चलिए बताइए पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु था, कृष्णा था, नंदीवर्मन था या फिर आपका महेंद्र वर्मन था? ठीक है बताइए क्या हो जाएगा सही साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 का, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे। एक ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट के दोस्तों यहाँ पे श्री विष्णु तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि पल्लव राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है तो याद रखिएगा पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था तो याद रखिएगा श्री विष्णु था, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। और याद रखिए दोस्तों कि पल्लव राजवंश जो कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था साथी, और पल्लव राजवंश की जो राजधानी जो कि आपका काशीपुरम थे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए नंदीवर्मन के नाम आया, ठीक है। तो नंदीवर्मन और महेंद्र वर्मन जो है साथी ये पल्लव राजवंश के जो है शासक थे, ठीक है। और श्री विष्णु की अगर बात किया जाए तो श्री विष्णु जो थे साथी ये आपका क्या थे तो याद रखिएगा श्री विष्णु को जो है अवनीश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी प्यार मोबाइल से फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप क्विक रिवीजन कर रहे हो तो ये सारे आपको अच्छे से देना है, मेरे से पहले आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित धर्मों में से जो कि आपका किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर जो है संबंधित है? बताइए ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर आपका हिंदू धर्म से? बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है साथी तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा ताकि आने वाले एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट किया जाता है और सबसे पहले आपको इस चैनल पे तैयारी करवाया जाता है, ठीक है, वन शॉट के माध्यम से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट करें दोस्तों जैन धर्म तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और बता दें साथी कि दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान राज्य के जो है सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है। नाम आए साथी यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर का, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये दोस्तों आपका 5 मंदिर का एक समूह है, ठीक है। और दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, बताइए। और बता दें साथी कि दिलवाड़ा मंदिर जो है इसका निर्माण चालुक्य राजवंश के जो है शासक काल में जो कि हुआ था, ठीक है। किसका? दिलवाड़ा मंदिर का चालुक्य राजवंश के शासक काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना साथी फटाफट हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जो सिद्धांतों से संबंधित क्या है? बताइए निम्नलिखित में से बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित आपको चीजें बतानी है। विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर साथ यहाँ पे देख सकते हैं तो सुत पिटक और दिव्यदान, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को शेयर करना दोस्तों ताकि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए 15 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए होंगे साथी अभिधम पिटक तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि अभिधम पिटक जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों से जो कि आपका संबंधित है। और अभिधम पिटक की बात आया साथी तो याद रखिए कि अभिधम पिटक जो कि आपका बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। और अभिधम पिटक जो है साथी ये बुद्ध के सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो कि आपका क्या है साथी विधातापूर्ण सारांश का जो है विश्लेषण। और दोस्तों बात करें तो थेरवाद का बौद्ध धर्म का जो है अभी अंग है, ठीक है। याद रखिएगा इतने सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखिए और दावे के साथ कहते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए जितना भी क्वेश्चन करवा रहे साथी ये आपके पूछे गए सवाल है, ठीक है। पूछा गया साथी कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? बताइए लोथल था, कालीबंगन था, एक मोहनजोदड़ो या फिर आपका हड़प्पा था? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चे बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल जो कि आपका हड़प्पा था साथी। और बता दें यहाँ पे कि हड़प्पा के बारे में साथी कि हड़प्पा स्थल की खोज जो है वर्ष 1921 में, कब साथी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वर्ष 1921 ईस्वी में जो कि आपका राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चे आपको बार बार बता रहे हैं अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करना। अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर
अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप पे, ये पीडीएफ ले लेना साथी मैसेज करके, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताना साथी कि ये प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने साथी पांड्य, चौल, पल्लव या फिर आपका चालुक्य। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 17 का राइट आंसर बताइए। बच्चे अगर आप डिटेल में क्लास करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिसको हम लोग दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे, अरविंद डिफेंस एकेडमी में आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाके स्पेशल क्लास जो कि आपका जीएस का कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से वहाँ पे करवाया जाता है और भी डिटेल में क्लास करवाया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17 का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो 20 राइट किया दोस्तों चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद है साथ यहाँ पे अगर बात किया जाए कि प्रसिद्ध उत्तरामेल जो कि आपका शिलालेख जो कि आपका चोल राजवंश से संबंधित है साथी, और बता दें यहाँ पे कि चोल राजवंश जो है, ये चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, और इस अभिलेख के माध्यम से अगर बात किया जाए तो चोलकालीन ग्राम ये जो कि आपका प्रशासन तथा कर व्यवस्था का जो जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इससे शिलालेख से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो भी बच्चे मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं वो 100% के दावे के साथ करते साथ उसका सिलेक्शन 100% हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो गलत हो या फिर सही हो, आप कमेंट में तो देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों आपका वन शॉट टेस्ट के माध्यम से चल रहा है। अगर अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे कर पाओगे तो वहाँ पे भी 100% के दावे के साथ करते हैं, वहाँ भी आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, चलिए बताइए। बताना चाहते कि सिंधु सभ्यता के जो है इनमें से किस स्थल को जो है, किस स्थल से जो कि आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या फिर आपका लोथल। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाफट साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट किया तो धौलावीरा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथी कि सिंधु सभ्यता के जो धौलावीरा स्थल से जो कि आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों कि धौलावीरा स्थल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। और बता दें यहाँ पे कि धौलावीरा का नाम आया है, तो बता दें साथी कि यहाँ पे धौलावीरा जो है साथी, याद रखिए कि स्थल इसकी खोज जो है अगर बात किया जाए तो 1967 से आपको बात किया जाए तो 1968 के बीच में इसका जो है खोज किया गया था धौलावीरा स्थल को। ठीक है, और बात करें साथी यहाँ पे किसने खोजा था साथी, तो याद रखिएगा पी जोशी ने की थी इसकी खोज। ठीक है, याद रखिएगा धौलावीरा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना है साथी यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे बताना है साथी कि मोहनजोदड़ो का नाम जो है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में जो है मुद्दों का टीला है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फारसी, उर्दू या फिर साथी आपका हिंदी या फिर आपका साथी बात किया जाए तो सिंधी। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया। अगर जितने भी क्वेश्चन बता रहे साथी ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो दावे के साथ कहते हैं इस एसेंट हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए 19 का राइट आंसर बताइए। फटाफट आंसर दीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा साथी, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी से राइट किया दोस्तों यहाँ पे सिंधी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो कि आपका सिंधी भाषा की जो है मुद्दों का टीला है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देंगे तो आपका सिलेक्शन फटाफट होने वाला है इस बार। प्राचीन काल में जो अवध को जो है किस नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। कौशल या फिर आपका पिलवस्तु या फिर आपका कौशाम्बी या फिर साथ बात किया जाए तो काशी। ठीक है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर के बाद, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौशल के नाम से जाना जाता है। बता दें साथ ही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में जो अवध को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कौशल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बता दें साथ ही जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए इस नंबर पर आप मैसेज करके पेड पीडीएफ ले सकते हो, जो आपको सिलेक्शन तक जो है 100% लेके जाने वाली है। ठीक है, 100% एग्जाम से पहले करके जाना साथ ही दावे के साथ कहते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, ध्रुव, गोपाल, माहीपाल या फिर सत्य का महेंद्रपाल। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बात किया साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट किया दोस्तों यहाँ पे गोपाल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है आपका पाल साम्राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है, तो गोपाल को माना जाता है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक किया हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताना साथी कि निम्नलिखित वेदों में से किसे जो ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर आपका अथर्ववेद। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों अथर्ववेद, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए उसके निम्नलिखित वेदों में से अगर बात किया जाए तो ब्रह्मदेव के नाम से जाने जाने वाला वो वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हुए। अच्छे से अगर आप सिलेक्शन की ओर जाना चाहते हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिए, ताकि अगले नेक्स्ट जो क्लासेस आए वो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाए। आज जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर 2025 में इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ऐसे से
का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए तो ठीक है। चलिए, रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के रचयिता कौन थे? चलिए बताइए, हर्ष थे या फिर दोस्तों अशोक, या फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय, या फिर साथ ही आपका बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बच्चे बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23 का राइट आंसर, तो बिल्कुल साथ ही बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल हर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका याद रखिएगा। बात करें साथ ही रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के जो रचिता जो थे ये हर्ष थे। ठीक है, और बता दें साथ ही कि यहाँ के हर्ष जो कि आपका वान भट्ट के दरबार में जो कि आपका कवि थे। और बात किया जाए रत्नावली के बारे में साथी, और बात किया जाए यहाँ पे किसका, तो रत्नावली जो थे साथी प्रियदर्शिका, और नागानंद जो कि आप रचनाओं की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थे। ठीक है, और बात किया साथी हर्ष के बारे में, तो यहाँ पे याद रखिए कि हर्ष उत्तर भारत का जो है एक महान शासक था, और हर्ष जो कि आपका साम्राज्य की जो राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, और हर्ष का जो है बात किया जाए तो हर्ष का जो संबंध दोस्तों ये पुष्यभूति वर्धन जो कि आपका वंश था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के जो है वास्तुकारों की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चल, पांड्य, चोल या फिर आपका पल्लव, बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी का कोई भी वनडे, चाहे वो सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का, या फिर सीपीओ का, या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर एसएससी सभी के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वन शॉट के माध्यम से आपको कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी राइट किया दोस्तों यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट किए बिल्कुल चोल राइट आंसर हो जाएगा। तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर के जो है आपका बात करें तो चोल वंश के जो वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथ, फटाफट आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पूछा गया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ, या फिर आपका ऋषभदेव। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे महावीर स्वामी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, आप बताइएगा साथी कि यहाँ पे ऋषभदेव कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप अच्छे से क्लास करो तो आप ऋषभदेव के बारे में आपको पता होगा, आप बताइएगा कि जरूर कि आप ऋषभदेव कौन थे। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, प्रसिद्ध जो है ये सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में? बताने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन साथी आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए। दावे के साथ कहते साथी जो ये वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते तो दावे के साथ कहते हैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वालों। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 25-26 का राइट आंसर आपको बताना है। 26 बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें साथी वी का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जो कि आपका सांची का स्तूप जो है साथी ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप आंसर दीजिए। ठीक है, जो बच्चे को बार बार बता रहे, जो बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो साथ ये दिएगा व्हाट्सएप पे आपको ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको सिलेक्शन तक फाइनल लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूछा गया साथ यहाँ पे आपको बताना प्यार मोहब्बत से कि आप चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान जो भारत का दौरा किसने किया था? चलिए कालिदास ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर आपका हर्षवर्धन ने? चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे साथ ही अगर आप सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर रिवीजन करके जाते हो तो। ठीक है, 27 का अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि चीनी यात्री फायान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल के दौरान जो है भारत जो कि आपका दौरा किया था। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए साथी क्या हो जाएगा। बताना साथी प्यार मोहब्बत से आंसर करना कि जैन मठ संस्थानों को जो क्या कहा जाता है? बताइए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, अपरिग्रह कहा जाता है, श्वेतांबर कहा जाता है, तीर्थ, या फिर आपका बसादिश कहा जाता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 28 अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे बसादिश, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो बसादिश आपका बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे कि जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि बसादिश जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जो है पूजा का जो स्थान होता है साथी, और यह मुख्यतः अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, बसादिश कहाँ साथी, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और बसादिश जो कि आपका जैन धर्म में जो हुए तीर्थंकरों के जो है मंदिर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा गलत जोड़ी है आपके सामने, बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी से राइट करें दोस्तों यहाँ पे बिंबिसार जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत जोड़ी का चयन है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि आपका है, और यहाँ पे राजा राज चोल जो कि आपका कनिष्क और कुषाण, लेकिन दोस्तों अगर बिंबिसार की अगर बात किया जाए तो याद रखिए दोस्तों बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, बिंबिसार किससे तो याद रखिएगा हर्यक वंश से संबंधित है बिंबिसार, ना कि गुप्त वंश से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर क्यों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि भारत में वैदिक काल की जो अवधि कब तक चली थी? चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने।
फटाफट साथी आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छे से आंसर पता है तभी दीजिएगा, अगर नहीं पता है फिर भी दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके, आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 का। 30 का साथी राइट आंसर आपको बताना है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे 1500 से 600 ईसा 1500 ईस्वी से लेकर आपका बात किया जाए तो 600 ईसा पूर्व तो चूंकि आपका अवधि चले था भारत में वैदिक काल की अवधि, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर बात किया साथी कि आर्य सांस्कृतिक के जो सर्वोच्च जो संख्या में जो है काल में जो कि आपका गंगा घाटी के जो है जनपद थे, महाजनपद बन गए थे, बताइए कब, कितने महाजनपद बन गए थे। चलिए बताइए, बात किया साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो 16 महाजनपद बन गए थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो उन सभी बच्चों अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हम 16 महाजनपदों को जो है बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो 16 महाजनपद जो कि आपका प्राचीन भारत के 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो अंग है, मगध है, काशी है, वज्जी है। जो बता रहे आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका एग्जाम में मिस ना हो सके। पहला दोस्तों अंग है, दोस्तों मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल और साथ ही पंचाल और आपका मल, कुरु, चेदी, ठीक है। और दोस्तों कंबोज, मतेश, सुरसेन और दोस्तों याद रखिएगा एक गंधार और एक अस्मक, ये 16 महाजनपद है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा आप अच्छे से याद कीजिए, गारंटी देते साथ आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे पूछा गया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो प्रारंभ में जो है भगवान महावीर का जो है जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर जो है हुआ था, बताइए। ऑप्शन साथी आपके सामने यहाँ पे देखते हैं, मगध है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है या फिर आपका सारनाथ है। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया वैशाली तो ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे से पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तभी आपका जो है बेहतर माना जाएगा। अदरवाइज साथी आप मेरे से पहले अगर नहीं देते तो आपका नेगेटिव मार्किंग कटने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। बात ये बता दिया जाए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो कि प्रारंभ में अगर बात किया जाए तो महावीर जो कि आपका भगवान महावीर का जो जन्म 540 कब साथी याद रखिएगा 540 जो कि आपका ईसा पूर्व में जो कि आपका हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली कुंडल ग्राम में जो कि आपका नमक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और बात किया साथी यहाँ पे नाम आया महावीर स्वामी के बारे में, तो बता दें साथी कि महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु अगर बात करें तो याद रखिएगा साथी यहाँ पे 400 आपका जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 468 में आपका जो है इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो पावापुरी बिहार में इसका स्थल जो कि है पावापुरी, वहां पे इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताना चाहते कि मिलिंद पन्नों में जो है बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है, नागसेन, बुद्ध या घोष या फिर आपको वसुबंधु या फिर सत्य का बात की तो अशुघोष। बताने का प्रयास करेंगे, बताइए भाई जी। बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो याद रखिएगा साथी एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे से ए सिलेक्ट किया साथी तो यह नागसेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया, मिलिंद पन्नों में जो है बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब साथी ये नागसेन ने दिया था, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए साथी, वन शॉट के माध्यम से आपको 100+ क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। पूछा गया दूसरा तमिल संगम का जो कि आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ, बताइए साथी। तिरुनवेली या फिर आपका मधुर है, कपातपुरम या फिर आपका दक्षिण मधुर है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 34 का राइट आंसर। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर आप सी सिलेक्ट किए दोस्तों कपातपुरम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया गया, बता दें कपातपुरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना साथी, फटाफट दीजिए आंसर, बताइए। पूछा गया साथी कि प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से, बताइए। प्रसिद्ध जो कि आपका यात्री जो कि आपका फायान का संबंध किस देश से, इटली, फर्सिया या फिर दोस्तों आपका ग्रीस या फिर आपका चीन से, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, चीन से, ठीक है। प्रसिद्ध जो कि आपका यात्री जो कि आपका फायान जो था उसका संबंध जो कि आपका चीन देश से था, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। पूछा गया साथ यहाँ पे बताना है यहाँ पे पैरामोस के बुद्ध का जो वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था, चना था, सुशोधन था या फिर आपका कथक था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे सिद्धार्थ था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए बताना आप साथ ही कमेंट बॉक्स में कि चना किसको कहते थे, कथक को आपका घोड़ा को कहते थे, सुशोधन किसको कहते थे, आप कमेंट में जरूर बताइए। बच्चे अगर बात किया जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पेड पीडीएफ लिस्ट ले सकते हो, जो को फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी, गारंटी के साथ बताते साथ आप एग्जाम से पहले ये रिविजन करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए पूछा गया यहाँ पे साथ ही आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया कि जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित है, पवित्र ग्रंथ है, बताइए। ईसाई धर्म से, सिख धर्म से, पारसी धर्म से या फिर आपका इस्लाम धर्म से, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 37 फटाफट दीजिए आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया जाता है पारसी धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जैन अवस्था साथी किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों पारसी ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा।
पासा, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पार्श्वनाथ जो कि आपका एक क्षत्रिय और आपका बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने? चलिए बताइए, प्रथम थे, द्वितीय थे, 23वें थे या फिर आपका 24वें थे? ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और जिस अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे 23वें, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात क्या चाहते हैं यहाँ पे कि पार्श्वनाथ जो थे एक क्षत्रिय और आपका बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और बता दिया जाता है ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, बात किया जाए एक एक क्वेश्चन आपके बहुत ही बारीकी से आपको बताया जाता है, एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको लिया गया। जो बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो ये पीडीएफ जरूर लीजिएगा। ठीक है, जो मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जो हर बच्चा ये ले सकता है। पूछा गया साथ यहाँ पे क्या गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किस अग्नि उपदेश, ठीक है, किस अग्नि उपदेश के रूप में जो जाना जाता है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 रेड के दोस्तों यहाँ पे अधिक पर्याय सूत्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। पूछा गया साथी कि बुद्ध चरित नामक का महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र या फिर आपका अशुघोष? चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक भी करते रहिए, दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, ताकि साथ ही ताकि उसका वन शॉट के माध्यम से सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 40 जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए दोस्तों अशुघोष, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। बताना साथ ही अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित संगम साहित्य के जो है कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, रिलेटेड है? ठीक है, चलिए बताइए साथ 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर आप दीजिएगा, तभी आपका 100% सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया साथी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर सी सिलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे 12 का पीएम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे संगम साहित्य का जो 12 का पीएम ग्रंथ जो कि आपका व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, रिलेटेड है, और इसका संबंध बात करें तो तमिल साहित्य के जो है दूसरे संगम से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताना साथी अगले क्वेश्चन बताना प्यार मोबाइल से आंसर करना साथी। पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प दान विज्ञान से संबंधित है? बताइए, गंधर्वेद है या आयुर्वेद है, शिल्प शास्त्र है या फिर आपका धनुर्वेद है? बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए बात क्या साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो शिल्प शास्त्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बता दें कि वैदिक ग्रंथ जो कि आपका शिल्प धन विज्ञान जो कि आपके किससे संबंधित है? तो शिल्प शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो जाए। अच्छे से अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका माइंड रिवाइंड हो जाए। चलिए बताना चाहते कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए, पहली जैन परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी? बताइए, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मधुरै में या फिर आपका बल्लभी में? चलिए बच्चे बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए दोस्तों पाटलिपुत्र में, जिसको हम लोग आज के पटना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पहली जो कि जैन परिषद जो कि आपका कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में, पटना में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना सकते फटाफट दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाकाव्य जो है ये आपका ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? चलिए, जीवक चिंतामणि, शिल्पाधिकारम, रामायण या फिर आपका महाभारत? बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 44 का राइट आंसर फटाफट दीजिए। 44 का राइट आंसर साथी फटाफट देने का प्रयास कीजिए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे महाभारत, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल महाभारत आपका सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना साथी कि पाणिनि द्वारा जो लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ज्योतिष है, विज्ञान है, व्याकरण है या फिर आपका अंक गणित है? ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए दोस्तों। बात करें इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि पाणिनि द्वारा जो लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का जो है दोस्तों बात किया जाए तो विषय जो है व्याकरण है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक क्यों। चलिए फटाफट आंसर दीजिए साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक भी करते रहिए। पूछा गया राजपूत और राजवंश का जो संस्थापक कौन था? पुलकेशिन था, दंतिदुर्ग था या फिर साथ आपका सतकर्णी था या फिर आपका अमोघ वर्ष था? ठीक है, बताइए साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर। 46 का राइट आंसर फटाफट अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे दंती दुर्ग, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बताना चाहते कि प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ था, बिंदुसार था या फिर साथ चाणक्य था या फिर आपका अशोक था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। फटाफट सही आंसर दीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको टाइम के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, टाइम के अनुसार जो बच्चे कर पा रहे हैं उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, और ये इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये भी आपको कहते हैं। ठीक है, चलिए बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किया दोस्तों यहाँ पे बिंदुसार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा बिंदुसार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं कि सारनाथ में शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? चलिए बताइए। अकबर या फिर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या फिर साथ ही बात किया जाए सम्राट अशोक के द्वारा, या फिर आपका समुद्रगुप्त के द्वारा। चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका एक भी टाइम बर्बाद ना हो पाए। 48 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट के दोस्तों पे सम्राट अशोक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट, सम्राट अशोक हो जाएगा, ठीक है। बात क्या साथ यहाँ पे 48 का, तो यहाँ पे सारनाथ में जो कि आपका शीर्ष चतुर्भुज जो कि आपका स्तंभ शीर्ष का जो कि आपका सम्राट अशोक द्वारा जो है बनवाया गया था। और बता दें साथ ही कि यह जो कि आपका स्तंभ शीर्ष जो है कोई जो है भारतीय संविधान द्वारा जो भारत के जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अपनाया गया, ठीक है। और बात करें साथ ही इसी जो कि आपका शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का जो निर्माण लगभग अगर बात करें तो 250 यानी 250 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बताना साथ ही कनिष्क किस वंश के जो है क्या राजा बताइए। कनिष्क जो है ये किस वंश के जो है आपका क्या है साथी, तो महान राजा थे, बताइए। चोल के, चेर के, कुषाण के, या फिर आपका चालुक्य के। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर बात किया साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करें तो कुषाण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के जो महान राजा थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना साथी, यहाँ पे पूछा गया 50 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों क्या था जो पैटर्न में रखा गया था, ठीक है। चलिए बताइए। यहाँ पे देखते हैं सर्कुलर ग्रिड, या फिर रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड, या फिर आपका रेडियल ग्रिड। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, साथ ही बताइए। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 50 का अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किया तो रेक्टेंगुलर ग्रिड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर आपकी हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगुलर कैसे होता सर, तो इस टाइप से आपका जो है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न रखा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करते हैं। पीडीएफ के बारे में अगर बात किया जा सकती है तो ये पेड पीडीएफ जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। ये पेड पीडीएफ आपको दिया गया, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताना चाहते कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, बताइए। महायान जो है साथी ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव से, या फिर आपका सिख धर्म से? चलिए बताइए। बात ही करें साथी इस क्वेश्चन का, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों बौद्ध धर्म से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं यहाँ पे लोथल नामक जो है प्राचीन हड़प्पा शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर सत्य आपका गुजरात, या फिर आपका राजस्थान? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बात किया जब यहाँ पे 52 का, तो अगर ऑप्शन नंबर 6 राइट करें दोस्तों यहाँ पे गुजरात, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया था कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की नींव जो है कितनी महान सच्चाइयों एवं जो है कितने अंगीय पथ पर आधारित है? 6-4 में, 2-8 में, 8-6 में, या फिर आपका 4-8 में? चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें तो 4-8 में है, यहाँ पे कितना अंग है? 4-8 में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना है। पूछा गया साथ यहाँ पे बताना है प्यार मोहब्बत से गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेशों में जो है जन साधारण किस भाषा में प्रयोग किया, बताइए। मगही में, या फिर आपका संस्कृत में, या फिर आपका साथ याद रखिए प्राकृत में, या फिर आपका पाली में? चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे पाली, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल पाली आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना। ये दोस्तों वन शॉट के माध्यम से जितने भी प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास के जितने भी प्रश्न बनते हैं एसएससी के अंदर वो सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। एक बार रिविजन करके जाना, प्राचीन इतिहास से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, साथ ही मैं दावे के साथ कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया तो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ जो है ये कौन से धर्म से संबंधित है, बताइए। साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से, या फिर आपका बौद्ध धर्म से? बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बच्ची बात किया जाए इस क्वेश्चन का 55 का राइट आंसर का, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट करें तो बौद्ध धर्म से, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा त्रिपिटक पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है साथी ये आपका कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे पूछा गया कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का जो है उल्लेख वर्णित है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक, सुत्त पिटक? बताइए फटाफट क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 56 का राइट आंसर बताइए साथी, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर बात किया साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल आपका विनय पिटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका विनय पिटक के साथ बिल्कुल सही आंसर आपकी हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना है, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। टाइम बहुत ही कम है साथी। बौद्ध शब्द की जो अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, या फिर आपका सिख धर्म से, या फिर आपका महायान बौद्ध धर्म से?
बताइए साथी क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है रिलेटेड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व का जो अवधारणा जो है साथी ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताना साथ यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जोड़ी असंगत है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा जो कि आपका गलत जोड़ी है, बताइए। असंगत आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथी, तभी आपका 100% सिलेक्शन हो पाएगा इस बार एसएससी का एग्जाम में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सिलेक्ट किया साथी यहाँ पे जैन धर्म उपनिषद से, तो ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका गलत जोड़ी असंगत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस इस्लाम यहाँ पे देख सकते हैं बाइबल जो साथी ये ईसाई धर्म से है, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जो है साथी ये सिख धर्म से, इस्लाम जो है ये कुरान से संबंधित है। लेकिन दोस्तों जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो जैन धर्म जो है साथी ये किससे संबंधित है, तो बता दें साथी कि जो जैन धर्म है ये आपका आगम साहित्य से संबंधित है, ठीक है, आगम साहित्य से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की जो प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, गुजरात में, पंजाब में या फिर आपका पश्चिम बंगाल में, बताइए सभी फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार। चलिए 59 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक राज्य, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर मंदिर जो कि आपका की जो प्रतिमा कहाँ से है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बताना साथी कमेंट बॉक्स में बताना साथी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर आपका बिहार के राज्य में, ठीक है। चलिए बताइए 60 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बिहार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है साथ ये बिहार राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। फटाफट ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा साथ ये दिएगा व्हाट्सएप पे, ये मैसेज करके पेड पीडीएफ ले सकते हो और इस बार फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो इस बार एसएससी का कोई भी वन एग्जाम है, ठीक है। चलिए बताया साथी कि अमरावती वास्तुकला को जो सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ, बताइए। मौर्य राजवंश या फिर आपका सातवाहन राजवंश, नंद राजवंश या फिर आपका वाकाटक राजवंश, ठीक है। चलिए बताइए। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे सातवाहन राजवंश, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। बच्चे बातें एक एक चीज़ें आपको लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताना चाहते कि बौद्ध गौतम बुद्ध का जो पुत्र जो कि आपका निम्नलिखित में से कौन था, उपगुप्त था, उपाली था, राहुल था या फिर आपका आनंदा था, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों राहुल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो पुत्र जो कि आपका राहुल था, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन कर बताना चाहते हैं, फटाफट आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं साथी, ठीक है। पूछा गया कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा जो है घोड़े जो कि आपका घोड़े के बलिदान से संबंधित है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। बात किया जाए अगर आप मेरे से आंसर पहले देने का प्रयास करो तो आपका 100% सिलेक्शन है, ठीक है। इस बार अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप गलत या फिर सही आंसर दीजिए ताकि आपको पता चले कि हमारा कहाँ पे जो कि आपका गलत जा रहा है, ठीक है। चलिए 62-63 का राइट आंसर आपको बताना है इस बार, ठीक है। 63 का राइट आंसर की बात करें तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अश्वमेघ यज्ञ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि अश्वमेघ यज्ञ जो कि आपका यज्ञ जो है साथ ये घोड़े के बलिदान से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताना चाहते कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का जो संबंध किस धर्म से है, गौतम बुद्ध से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर आपका इस्लाम धर्म से, बताइए। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे सिलेक्शन आपको ले दिलवा करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर बी का, तो यहाँ पे याद रखिएगा जैन धर्म आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चे बात करें कि दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये पद का संबंध जो है साथ ही ये जैन धर्म से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच का जो है सोच की जो है तकनीक पे जो कि आपका विश्वास करता है, बताइए। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या फिर आपका वेदांत दर्शन। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा साथी। चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए बी का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका भी न्याय दर्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें साथ ही कि न्याय दर्शन जो है तार्किक सोच की जो तकनीक में जो विश्वास करता है, और बता दें कि न्याय दर्शन जो कि 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूछा गया कि चीनी यात्री हैंगसोंग किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के या फिर आपका हर्षवर्धन के या फिर आपका बिंदुसार के। चलिए बताइए चीनी यात्री हैंगसोंग जो है किसके समकालीन थे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों हर्षवर्धन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हर्षवर्धन के समकालीन थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताना साथ यहाँ पे पूछा गया कि सितान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर आपका जैन धर्म से।
बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चे बात किया जाए यहाँ पे 67 का राइट आंसर, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से राइट करें दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बात किया जाए कि सितान वासन की गुफाएं जो है साथी ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी सेलेक्ट किया हो तो बिल्कुल सही आंसर क्यों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए साथी कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है किसके द्वारा कराया गया था। बताइए साथी कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है किसके द्वारा कराया गया था, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन, अशोक या फिर आपका कनिष्क। चलिए बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अशोक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन या अशोक द्वारा कराया गया था। और बात करिए साथ ही कि तृतीय बौद्ध परिषद जो कि आपका पाटलिपुत्र में जो अशोक के संरक्षण में आयोजित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना। बताना चाहते कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान जो है कराया गया था। बताइए 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 क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नंदवंश, सुगवंश, कन्नौज वंश या फिर आपका मौर्य वंश। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर 69 का। 69 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया मौर्य वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दिए साथी। क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के जो है मौर्य वंश के जो शासन काल के दौरान जो है इसे क्या कहा जाता है। बताइए बताइए दोस्तों, मौर्य के वंश के जो शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता है। बताइए उत्तरापथ कहा जाता है, पूर्वी पथ कहा जाता है, बादशाही सड़क कहा जाता है या फिर आपका राजपथ कहा जाता है। बताइए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप अच्छे से क्लास किए साथी तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया था ऑप्शन नंबर अगर आप इस राइट के तो उत्तरापथ कहा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे पूछा गया कि किसने धर्म विजय या धार्मिकता का द्वारा जो विजय की जो है नीति विकसित की है। बताइए बिंदुसार, महेंद्र, अशोक या फिर आपका बिंबिसार। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा तभी आपको बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी से राइट किया दोस्तों यहाँ पे अशोक, तो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अशोक। ठीक है, चलिए जो भी साथी अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं उसका सिलेक्शन 100% होगा। और बच्चे बता दिया जाए ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के जितने भी आपका एशियंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ जीके से जितने भी क्वेश्चन साथ ही बात करें तो जीएस में जितने भी क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा जाता है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये पेड पीडीएफ है जो आपको सारे जीके कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए जो बच्चे को चाहिए पेड पीडीएफ ले सकते हो जो कि आपका पेमेंट करके। ठीक है, चलिए पूछा गया सकता है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और जो कि आपका बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा के में जो है कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, 264 या फिर 260 ईसा पूर्व। बताइए 72 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया दोस्तों 261 ईसा पूर्व, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते कि सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के जो है स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर जो अपने कितने उपदेश अब कितने जो है आदेश उत्तीर्ण करवाकर जो है अपने राज्य के जो है वो प्रमुख संस्थानों का जो भी जो कि आपका विकसित किया ताकि जो है लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 8, 10, 14 या फिर 16। बताइए सदी 73 का राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 14, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यार में मोहब्बत के हर एक वंश का संस्थापक कौन था। बताइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथी। बताइए हर एक वंश का संस्थापक किसको माना जाता है। शिवसेना को माना जाता है, उदयन को माना जाता है, बिंबिसार को या फिर आपका बनानंद को माना जाता है। बताइए अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथी 74 का, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिंबिसार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे जो कि आपका लंबी अवधि तक रहा है। बताइए प्रतिहार, पाल, सेन या फिर आपका राष्ट्रकूट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथी 75। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया गया। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दिए 75 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट किया दोस्तों पाल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते कि 7 वाहनों द्वारा जो है प्रयोग किया गया जाने वाला जो तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। टंका कहलाता है, जीतल कहलाता है या फिर यहाँ पे पीतल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन मिस होता है ये। ठीक है, यहाँ पे जीतल ही है। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे टंका, जीतल, प्रोटीन या फिर आपका निष्क। ठीक है, बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो 76 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण जो है क्या कहलाता है, तो प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना प्यार मोहब्बत से अशोक ने जो है धर्म के प्रचार के लिए जो है किस नए पद का निर्माण किया। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। महाहर्ता, समाहर्ता, राजू कास या फिर आपका बोधिसत्व या फिर का धर्म महामात्र। ठीक है, चलिए
77 का राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे धम महामात्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया गया। बताइए अगले क्वेश्चन की ओर क्या हो जाएगा राइट आंसर। बच्चे अगर बात किया अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा लीजिएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो फटाफट राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। पूछा गया यहाँ पे साथी देख सकते हो, जो कि आपके यहाँ पे पूछा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश का जो है प्रशासक के बारे में जानकारी देता है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, प्रतिहार वंश या फिर आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, बताइए दोस्तों 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों मौर्य वंश, तो बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं साथी और 20 क्वेश्चन है। बताना चाहते कि अशोक के जो शासन काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो है किस पर विजय थी, जो उनके जो है जीवन का जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। बताइए असम, झारखंड, बिहार या फिर ओडिशा। बताने का प्रयास करिएगा। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ओडिशा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना साथी प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे। जो बच्चे को पीडीएफ से दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड पीडीएफ ले सकते हो और 100% इस पर सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, चलिए बताना चाहते कि किस मूल भारतीय राजवंश ने जो है अपने शासकों के जो है चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। बताइए पेशवा, राजपूत या फिर आपका सातवाहन या फिर आपका पांडे। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 80 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी से राइट किया तो सातवाहन वंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें साथ यहाँ पे कि भारतीय राजवंश सातवाहन जो कि आपका ने जो है अपने शासकों के जो है चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भी डिटेल दोस्तों इसके बारे में बताते हैं, लेकिन दोस्तों और भी डिटेल आपके हमारे कहाँ पे, तो और भी डिटेल हमारे एप्लीकेशन में करवाया जाता है। जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अरविंद डिफेंस अकेडमी हमारा जो कि आपका एप्लीकेशन का नाम है, जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और क्लास कर सकते हो। ओनली फॉर जीएस के लिए बहुत ही रामबन चीजें वहाँ पे बताई जाती है। पूछा जा सकता है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में जो है बीजगणितीय के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान किया है। ठीक है, चरक है, ब्रह्मा गुप्त है या फिर आपका वराह मिहिर है या फिर सत्य। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आर्यभट्ट। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथियों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका आर्यभट्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं कि नटराज को जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है। चेर से, चोल से, पांड्य से या फिर आपका पल्लव से। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट किया दोस्तों यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो कि आपका चोल साम्राज्य के से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे बताना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। ठीक है, बताइए शिल्पाधिकारम, नालंदियार या फिर सत्यका तोल्कापियम या फिर आपका एटू थोगई। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए, तभी आपका 100% सिलेक्शन हो पाएगा साथी। नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन कोई नहीं सिलेक्शन से दूर कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन दूर हो जाएगा अगर आप अच्छे से आंसर नहीं करोगे और टाइम ज़्यादा लोगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें साथी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया दोस्तों शिल्पाधिकारम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि निम्नलिखित में से तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे है, तो शिल्पाधिकारम है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी प्यार मोहब्बत से पूछा गया कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। चलिए बताइए चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें या फिर आपका धूप में जो है सुखाई ईंटें। बताइए क्या हो जाएगा साथी, राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तब तो मिट्टी की ईंटें, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आंसर दीजिए साथी। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बच्चे अभी तक आप वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है अवधि देवता कहा जाता है। बताइए आर्यभट्ट को, पतंजलि, पाणिनि या फिर आपका धन्वंतरि। ठीक है, चलिए बताइए 84 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए बताइए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथी, एक क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो दावे के साथ कहते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बार 100% आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत सारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे धनवंतरि, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों अवधि का जो है देवता जो है धनवंतरि को कहा जाता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बताना है। बताना साथी कि विजयालाला यहाँ पे देखते हैं विजयालय और जो चोल वंश का संस्थापक था साथी, वह सबसे पहले जो कि आपका सीमांत कहाँ था? कदाम्बरू का जो है, पांड्यों का, पल्लव का, या फिर आपका राष्ट्रकूटों का। ठीक है, बताइए किसका पल्ले जो कि आपका सामंत था? बताइए फटाफट आंसर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों पल्लवों का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे पूछा गया कि रावण द्वारा जो कैलाश पर्वत को जो हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? ठीक है, चलिए बताइए। जूनागढ़ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, या फिर आपका बराबर की गुफाओं में? ठीक है, चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए दोस्तों एलोरा की गुफाओं में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी एलोरा की गुफाओं में पाया जाता है। बता दें साथी यहाँ पे कि रावण जो कि आपका बताते कि एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा जो उत्कीर्ण कराया गया था? बताइए। बिंबिसार, अशोक, खारवेल, या फिर आपका हर्ष? बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं साथी आपको बताना है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों खारवेल, यहाँ पे देखते हो अगर ऑप्शन नंबर सी आपका सेलेक्ट किया खारवेल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्तीर्ण कराया गया था? तो याद रखिएगा खारवेल के द्वारा उत्तीर्ण कराया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया साथी यहाँ पे कि होयसल साम्राज्य को जो है साथी राजधानी कौन सी थी? बताइए। देवगिरी थी, द्वार समुद्र था, मैसूर था, या फिर आपका कल्याणी था? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चे एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए 89 का राइट आंसर बता दिए। अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किया दोस्तों यहाँ पे द्वार समुद्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथ ही कि होयसल साम्राज्य को जो राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिए दोस्तों द्वार समुद्र थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का जो सर्वप्रथम प्रख्यात शासक था? बताइए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं चालुक्य नहीं चालुक्य हो जाएगा। ठीक है, चालुक्य ऑप्शन कर लिया। चालुक्य, काकतीय, पांडे, या फिर साथी यहाँ पे देखते हैं होयसल। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बताइए साथी, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें साथी 90 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए राइट किया दोस्तों यहाँ पे चालू की, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट करके लिया गया। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे कि कौन सा चौल राजा ने जो मालदीव के द्वीपों पर जो है दराई विजय प्राप्त पाई? बताइए। कार्यकला में, या फिर आपका राजा राज, महेंद्र, या फिर आपका विक्रम? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। 91 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सेलेक्ट किया दोस्तों राजा राज, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर आपकी हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बता दें साथ ही यहाँ पे अगले क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी के जो है 7वीं और 8वीं सदी में जो है आपका बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? बताइए। पल्लव, प्रतिहार, पाल, या फिर दोस्तों यहाँ पे चोल? बताइए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समय आपके पास। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 92 का अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया दोस्तों पल्लव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किस वंश ने जो है मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर जो शासन किया और 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता प्राप्त की? बताइए। राजपूत, चोल, चल, या फिर आपका पांड्य? चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 93 फटाफट आंसर दीजिए। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो पांडे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले फटाफट आंसर दीजिए का प्रयास कीजिएगा। 1 वीडियो साथी अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो दोस्तों प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलिए पूछा गया दोस्तों किस वंश में जो है हाइड स्पीच में जो है हाइड स्पीच की जो है लड़ाई आयोजित की गई थी? बताइए कौन से वर्ष में। 4 ऑप्शन आपके सामने 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, या फिर दोस्तों बात करें तो 423 ईसा पूर्व, या फिर 167 ईसा पूर्व पहले? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो बी लगभग होना चाहिए। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे किस वंश ने यहाँ पे बिल्कुल साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए साथी अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है, बताना साथी कि दक्षिण भारत मंदिरों के जो है प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसलिए बताइए दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है, घर कहा जाता है, विमान कहा जाता है, या फिर अंतरिक्ष कहा जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन करके जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे साथी। ठीक है,
चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का राइट आंसर बताइए फटाफट। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे गोपुरम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आपकी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे पूछा गया कि सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद में जो है वर्णित है? बताइए मुंडकोपनिषद में, या फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका छांदोग्य उपनिषद में, या फिर साथ आपका कठोपनिषद में, या फिर आपका जाबलोपनिषद में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे मुंडकोपनिषद में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य में जयते जो साथी ये मुंडकोपनिषद में वर्णित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बच्चे बात किया जाए कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी दिक्कत ना हो सके, ठीक है। चलिए पूछा गया यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि महाबलीपुरम में जो है प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने, या फिर आपका राजेंद्र चोल ने, या फिर आपका आदित्य कार्यकाल ने, या फिर दोस्तों आपको बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो 797, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने द्वारा जो कि आपका किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बात किया जाए कि महाबलीपुरम में जो है प्रसिद्ध समुद्र जो कि आपका तट का निर्माण जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय किया था, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि वास्तुकला में जो है पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? बताइए शहर, बांध, कैसल या मंदिर से संबंधित है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो जो भी बच्चे यहाँ पे अगर बात किया जाए 98 का राइट आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंदिर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। याद रखिए दोस्तों कि वास्तुकला में जो है पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो मंदिर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास किया कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का जो निर्माण किस राजा राज ने करवाया था? बताइए जयपुर के जयसिंह प्रथम ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने, राज सिंह प्रथम ने, या फिर आपका बिशन सिंह ने। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। पूछा गया साथ यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किस राजा पूछा गया साथ कि निम्नलिखित में से जो है किस राजा ने जो है गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर निर्माण कराया था? बताइए राजा यहाँ पे देखते हैं राजेंद्र चोल प्रथम, या फिर कुलोत्तुंग चोल द्वितीय तृतीय, या फिर साथ आपका राजा राज चोल तृतीय, या फिर आपका विक्रम चोल। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 100 क्वेश्चन आप कर चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे बात किया जाए 8-10 क्वेश्चन और होगा जो आपको पैसेंस बना के अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करें दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कह सकते कि राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है फटाफट। पूछा गया कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर आपका कर्नाटक राज्य में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? फटाफट आंसर दीजिएगा, तभी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक राज्य में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिए दोस्तों कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह कर्नाटक राज्य के जो हासन जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको बताना है साथ ही प्यार मोहब्बत से कि गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में जो है व्यापक तौर पर जो है किसने साम्राज्य में जो समृद्ध हुआ था? बताइए कुषाण गुप्त, या फिर आपका पल्लव वंश, या फिर आपका दोस्तों क्या बात करें तो मौर्य वंश, ठीक है। चलिए बताइए, बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? बात करें साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कुषाण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुषाण। चलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूछा गया दोस्तों कांचीपुरम में जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने पूछा गया कि कांचीपुरम में जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए पांड्या में, चौल में, पल्लव, या फिर आपका चेल में। चलिए बताइए साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक पर चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे पल्लव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कांचीपुरम के जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये पल्लवों के जो है शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में जो है इमारतों का जो समूह निर्मित किया गया था चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्य द्वारा, या फिर साथ ही बात करें तो पल्लवों द्वारा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का?
104 का राइट आंसर बताइए। आप ज़्यादा नहीं तो 5-6 क्वेश्चन होगा जो कि आपको बेहतर तरीके से करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछा गया, साथ ही यहाँ पे बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पल्लवों द्वारा जो किया गया था। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का तो बिल्कुल सटीक की हो, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम में जो इमारतों का जो समूह ये पल्लवों द्वारा जो है निर्मित किया गया था, ठीक है। और बात करें साथ ही कि महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का जो समूह ये यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में जो है वर्ष 1984 में, कब साथी, वर्ष 1984 इसमें जो कि आपका शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे आपको पूछा गया कि एलोरा की मंदिरों का जो है निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने साथी, चेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने या फिर आपका राष्ट्रकूट शासकों ने। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, अगर आपको पता है तो फटाफट आंसर दे लेंगे, ठीक है। बात क्या साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो राष्ट्रकूट शासकों के, नहीं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि एलोरा के मंदिर का जो निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने जो है करवाया था। और बच्चे बात कहते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश के जो है संस्थापक दंतेदुर्ग प्रथम थे, ठीक है, याद रखिए, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि अजंता और एलोरा की गुफाओं किस धर्म की पहले जो कि आपका सबसे पहले वास्तुकला गुफा चित्रकला और आपको यहाँ पे मूर्ति कला के जो है उत्तम उदाहरणों में से एक है। बताइए, बुद्ध, हिंदू, जैन या फिर आपका राजपूत। बात के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो जो भी बच्चे यहाँ पे ये सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे बुद्ध, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि अजंता और एलोरा की गुफाओं बुद्ध धर्म से जो कि आपका बुद्ध धर्म की जो है सबसे पहली गुफा सबसे पहली जो कि आपका वास्तुकला गुफा चित्रकला और आपका मूर्ति कला के जो है उत्तम उदाहरणों में से एक है, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें साथी कि अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिले में स्थित है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा साथी, जो चीज़ें आपको बता रहे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना चाहते कि हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जो है जीवनी किसने लिखी थी। बताइए, कालिदास, बिरबल, वानभट्ट या फिर आपका तुलसीदास। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बात करें साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट के दोस्तों यहाँ पे वानभट्ट, तो बिल्कुल वानभट्ट आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और बता दिया जाए यहाँ पे कि हर्षचरित्र जो कि आपका राजा हर्षवर्धन की जीवनी वानभट्ट ने लिखी थी। और बता दिया जाए यहाँ पे वानभट्ट का नाम आया साथी, तो वानभट्ट ने जो है कादम्बरी नामक पुस्तक की भी जो है रचना की थी, ठीक है। बात करें कालिदास के बारे में साथी, तो याद रखिएगा कि कालिदास जो है ये दोस्तों याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि थे, ठीक है। और कालिदास ने जो है 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम और दोस्तों बात करें तो आपका रघुवंशम जो कि आपका रचना की थी, ठीक है। बात आए साथ ही कालिदास का ही, तो बता दें यहाँ पे कि कालिदास की जो है अन्य रचनाओं में जो है 2 प्रमुख जो कि आपका काव्य खंड काव्य जो कि आपका ऋतु संहारम और आपका मेघदूतम, ठीक है। बात करें और 3 प्रमुख नाटक साथी कौन कौन सा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताने साथी यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जो भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का जो है संकलित किया है। बताइए, वेद व्यास, मनु या फिर आपका अगस्त या फिर दोस्तों यहाँ पे भारत मुनि, ठीक है। बताइए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो आपको जितने भी एसेंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे क्वेश्चन करवा लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट की दोस्तों यहाँ पे भारत मुनि, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को जो भारत मुनि ने जो है संकलित किया था। और बात करें कि महर्षि वेद व्यास ने जो है रामायण की रचना किया था, मनु ने जो है मनुस्मृति की रचना किया था। और बात करें यहाँ पे साथ यहाँ पे महर्षि अगस्त के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखिए तो महर्षि अगस्त जो कि आपका सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है, ठीक है। किसको? महर्षि अगस्त को, ठीक है। तो ये सारे चीजें क्वेश्चन आपको बताएं सकते हो, डिटेल में बताएं। और जितने भी आपका प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बन पाए सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी आपका एसएससी का वनडे एग्जाम हो सबसे पहले आपको इस टाइम पे अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अपडेट आपको बताना था साथी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।